में पहला स्थान अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त किया, उन्हें भी ये शील्ड और ये प्रमाण पत्र प्रदान देकर सम्मानित किया जा रहा है और आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान मिल रहा है। अगली प्रतियोगिता वॉकेथॉन रन फॉर फन प्रतियोगिता, जिसमें प्रोफेशनल धावक महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने वाले सुश्री कृष्णा राणा दिल्ली से प्रोफेशनल धावक के रूप में महिला के वर्ग में यह सम्मान आज मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से और यह प्रमाण पत्र उन्हें मिल रहा है। और इसी वॉकेथॉन रन फॉर फन प्रतियोगिता में हमारे जो पुरुषों के वर्ग में प्रोफेशनल धावक रहे विजेता पहले स्थान पर श्री मारुति पंदलवाड, एमटीएस पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, उन्हें यह सम्मान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि की गूंज जरूर यहां तक आनी चाहिए। इस स्वर्ण जयंती समारोह के लिए देवीय सज्जनों बहुत ही रोचक और सुंदर एक प्रतीक चिन्ह की जो प्रतियोगिता उसके लिए करवाई गई लोगों की, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया श्री तरुण कुमार सिंह ने। प्रतीक चिन्ह यानी लोगों के निर्माण की प्रतियोगिता में तरुण कुमार सिंह जो कि प्रबंधक है यूको बैंक कानपुर में, और उन्हें यह सम्मान आप सबके करतल ध्वनि के साथ मिल रहा है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिन्हें आज ये सम्मान यहां माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से मिला है, उन्हें बहुत बधाई और हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। देवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच यहाँ विभूतियां जो विराजमान हैं, उसमें मैं आमंत्रित करूं संबोधन के लिए डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी को। उसके पहले मैं उनके पति श्री आर कृष्णन जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो तमिल में बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं। तमिल में उन्होंने महाभारतम उसको लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद जो है वो डॉक्टर राजलक्ष्मी जी ने, कृष्णन जी ने किया है। और साथ ही डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी ने एक और पुस्तक लिखी है, उत्कृष्ट तमिल साहित्य एवं संस्कृति। तो डॉक्टर राजलक्ष्मी जी ये पुस्तक, दोनों पुस्तकें जो है, मैं डॉक्टर राजा कृष्णन जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार आ जाए मंच पर। आइए प्लीज। विशेष तौर पर वे, आप जानते हैं कि व्यासकृत जो महाभारत है उसका तमिल में अनुवाद और उसे लिखने का जो श्रेय है वो डॉक्टर राजकृष्णन जी को, आर कृष्णन जी को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तमिल में उस पुस्तक की रचना की है आर कृष्णन जी ने, और वे मंच पर पधारे हैं। अस्वस्थता जरूर थी, लेकिन ये लोभ एक होता है कि ऐसे आयोजन में इस मंच पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का सानिध्य मिले, तो वे यहाँ पधारे हैं और वे भेंट भी कर रहे हैं ये पुस्तक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को। तो ये हिंदी में इसका अनुवाद है महाभारत का, और इसके अलावा हिंदी में जो ये डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी ने किया है। और एक और पुस्तक जो राजलक्ष्मी कृष्णन जी ने लिखा है, उत्कृष्ट तमिल साहित्य एवं संस्कृति, बहुत उपयोगी पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं वो माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को आप दोनों ने भेंट की है। आप दोनों का आभार। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, जो कि बहुत ही प्रख्यात हिंदी शिक्षाविद हैं, तमिल लेखक हैं, हिंदी की भारत में और विशेष। तो मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें और अपना वक्तव्य आप सबके समक्ष रखें। डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी। आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, वणक्कम। मैं चेन्नई से आई हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर। मेरे बहुत दिनों की आज पूर्ण हुई, और खासकर गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, बहुत खुशी है। तो आज मैं छोटा सा अपना एक संक्षिप्त बात बता रही हूँ। आज राजभाषा की स्थापना दिवस का ये 50वां वर्ष भारत मंडपम में इतने भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पधारे हैं। ऐसे कार्यक्रम में मुझे भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। राजभाषा के सभी विद्वत जनों को और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों को मेरा आशीर्वाद। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण आज हम माँ बहनों के सिंदूर जो हैं वह सुरक्षित हैं। मैं उन दोनों को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जब तक आप दोनों अच्छे रहेंगे तब तक भारत और सनातन धर्म हमेशा सुरक्षित रहेगा, यह निश्चित है। यद्यपि मेरी मातृभाषा तमिल है, पर मुझे हिंदी भाषा से बहुत बहुत प्यार है। मैं 55 वर्ष से दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। यद्यपि वहाँ विरोध है, फिर भी मैं अब भी 82 वर्ष की उम्र में लोगों को हिंदी, स्पोकन हिंदी सिखा रही हूँ। ऐसा ही मेरा एक सबसे अधिक आयु वाला 65 वर्ष का व्यक्ति वहाँ पर तमिलनाडु में ऑडिटर है, जिसे हिंदी लिपि बिल्कुल नहीं आती, पर मैं उन्हें बोलचाल की हिंदी, स्पोकन हिंदी सिखा रही हूँ। और उसने अब तक 65 वर्ष की अवस्था में अब तक उसने 3 परीक्षाएं पास कर ली, और इस माह के अंत में चौथी परीक्षा है, उसके लिए भी मैं उसको तैयार कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तमिलनाडु में हिंदी का बिल्कुल विरोध नहीं है, वहाँ सभी लोग हिंदी प्यार से सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हिंदी पढ़कर निकल रहे हैं, जैसे प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा, विशारद, प्रवेशिका इत्यादि इत्यादि। उसके बाद MA, PhD और D.Litt इत्यादि निकल रहे हैं। और वहाँ आप गली गली में देख सकते हैं कि लोग हिंदी सिखा रहे हैं, ट्यूशन सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को वहाँ पर हिंदी से प्यार है, कोई विरोध नहीं है। और मेरा यह भी कहना है कि हिंदी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ 60 और 65 और 70 साल के बुजुर्ग लोग मेरे से हिंदी, स्पोकन हिंदी सीखने के लिए आ रहे हैं। मेरी उम्र अभी 82 वर्ष की है, मेरी मातृभाषा तमिल है, फिर भी मैं लोगों को हिंदी सिखा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ये हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा बन जाएगी, और इसकी लिपि, नागरी लिपि जो है वह राष्ट्र लिपि बन जाएगी। और इसके लिए भी मैं और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो नागरी लिपि के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर महीने नागरी लिपि का कार्यक्रम दक्षिण भारत में कर रही हूँ, और कई लोगों को मैंने इसका सदस्य भी बनाया है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि दक्षिण भारत में हिंदी का कोई विरोध नहीं है, सभी लोग प्यार से हिंदी सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यदि विरोध है, फिर भी मैं उसको नहीं मानती हूँ। तो हिंदी सीखने भी की कोई उम्र नहीं है, हर एज का व्यक्ति हिंदी सीख सकता है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जल्दी ही हमारे देश में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि, राष्ट्र लिपि का गौरव प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है ना जी। मैं फिर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और राष्ट्रभाषा के सभी विद्वज्जनों को, हरसिंह पाल जी को और श्याम सुंदर कतूरिया जी को आभार और साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का सुअवसर दिया। फिर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी स्वस्थ रहें, तभी हमारे भारत देश की उन्नति हो सकती है, और तभी यहाँ के लोग, हमारे यहाँ भारत के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो उन दोनों के लिए मैं और मेरे हस्बैंड आर कृष्णन जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु रहें और हमेशा हमारे देश की रक्षा करें। जब तक हैं वे, हम घर में सुरक्षित रहेंगे और हमें किसी बात का भय नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वे दीर्घायु रहें, ये मेरा आशीर्वाद है, और वे स्वस्थ रहें। फिर से आप सबको यहाँ मुझे बुलाने के लिए, चेन्नई से बुलाने के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार, और आप सभी को स्टेज में जो भी उपस्थित हैं सभी विद्वज्जनों को मेरा आभार और मेरा स्वागत और धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्रभाषा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।